तो हमारे भारत देश में कई अनोखे गांव हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा गांव दिखाएंगे जो कलयुग में सतयुग का एहसास कराता है। आज भी इस गांव के जो लोग हैं वो अपने पुरखों की चेतावनियां और दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। इस गांव में आज भी सभी लोग कच्चे घरों में रहते हैं, चाहे फिर वो कोई गरीब हो या फिर कोई करोड़पति। आज भी इस गांव के अंदर किसी भी तरह का मांस और मदिरे का प्रयोग नहीं होता है। कई सारे नियमों के साथ इस गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और आज आप लोगों को दिखाते हैं राजस्थान का देवमाली गांव। अभी फिलहाल मैं पहुंचा हूं राजस्थान के देवमाली गांव में, और ये जो गांव है ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। पहले जो ब्यावर था वो अजमेर में पड़ता था, लेकिन अजमेर से काट के ब्यावर डिस्ट्रिक्ट अलग बनाया गया है। अजमेर से इस गांव की जो दूरी है लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है, और आज भी इस गांव के अंदर कलयुग का प्रवेश वर्जित है। लोग यहाँ पे सतयुग की तरह रहते हैं। इस गांव के अंदर कोई भी कितने ही पैसे वाला हो, लेकिन उसका पक्का घर नहीं है। तो श्री देव नारायण का मंदिर है, यही इस गांव में पक्का बना हुआ है, और कुछ सरकारी बिल्डिंग इस गांव की पक्की है। बाद बाकी ये जो पूरा गांव है कच्चा बना हुआ है। आज भी इसके गांव के जो लोग हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं। इस गांव में कई सारे नियम हैं जिनको फॉलो किए जाते हैं। आज भी इस गांव के जो लोग हैं वो शराब मांस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से बैन है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस गांव के बारे में इस गांव को विशेष बनाती हैं। तो अभी फिलहाल इस गांव को जो है वो भारत का बेस्ट टूरिस्ट गांव में इसको सम्मिलित किया गया है। चलिए चलते हैं और आज आप लोगों को ये गांव दिखाते हैं, देवमाली। गांव के अंदर कुछ इस तरह की गलियां हैं और इस तरह के घर बने हुए हैं। मतलब कच्ची दीवारें होंगी और उसके ऊपर जो खपरेल की छत होती है वो आप लोगों को दिखेगी। अभी हम इस गांव के पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि गांव के घर बने हुए हैं ना कच्चे, उसी तरह से ये पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। ये हमारे शुरू की पीढ़ियाँ चल रही है ना, हमारे देवनारायण जी के और हमारे दादाजी की ये बचन हुआ है। देवनारायण जी के बचन हुआ कि भाई या तो आप पक्के में रहो। जब हमारा दादाजी बोले कि साहब आप पक्के में रहो, हम कच्चे में रहेंगे। हमारा दादा, ये पूरे गाँव एक ही बाप की औलाद है हमारे यहाँ, दूसरा कोई भी नहीं है। एक ही बाप की गोत्र के औलाद है, लावड़ा गोत्र के। हम गुज्जर समुदाय में लावड़ा को, हाँ, लातर को। ये अंकल अपना घर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस तरह का काफी खूबसूरत घर बना हुआ है, लेकिन घर जो है वो पूरी तरह से कच्चा रहता है। अच्छा, इसमें जो लिपाई है वो गाय के गोबर और पीली मिट्टी बोलते हैं हम उसको, मिट्टी से होता है। इसकी चुनाई मिट्टी से होती है, चूना वगैरह सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। गोबर में पानी नहीं डालते? नहीं, पानी डालते हैं, पानी डाल के यार। अरे इसकी जो है चुनाई करते हैं ना, जैसे आप सीमेंट लगाते हैं वैसे ही हम पीली मिट्टी लगाते हैं। इसमें मिट्टी से चुनाई होती है। ये ऊपर तो प्लास्टर है, पहले तो हम करते हैं मरडा का प्लास्टर, उसके बाद हम पीली से लेपन करते हैं। ये तो ये फिर बाद में ये कलर है। अच्छा, बाद में आपने कलर किया हुआ? कलर किया हुआ, पांडु बोलते हैं हम, हमारी भाषा में पांडु बोलते हैं। अच्छा, इस गांव के मैंने ज्यादातर जो पत्थर है ना वो कुछ इस तरह के देखेंगे, वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं। नहीं साहब, इस तरफ झुके हुए हैं। हाँ, मंदिर की भगवान देवनारायण ने आया ना यहाँ, यह भगवान देवनारायण जी ने बराजे सभी पत्थर भगवान देवनारायण जी को सलाम किए। मतलब सारे जो पत्थर हैं वो मंदिर की तरफ झुके, मंदिर की तरफ झुके हैं। भगवान इधर से आए, सभी पत्थर सलाम किया, भगवान देवनारायण जी ने सलाम किया। केवल एक पत्थर उसने नहीं किया, हम बोलते हैं उसको उपड़िया जी महाराज। अच्छा, आज भी हम उसको पूछते 12 महीने में एक बार। वो किधर है पत्थर? इधर है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, गांव से उस साइड। हाँ, अच्छा। ये हमारी रसोई है, यहाँ पर खाना बनाते हैं सर। अच्छा, एक चीज और भी है आपके गांव में, जैसे कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चूल्हे पे खाना बनना है। चूल्हे पे खाना, हम गैस नहीं चलाते। हाँ, पूरे गांव के अंदर बताते हैं आज भी कोई भी गैस कनेक्शन नहीं है, और ना कोई गैस पे खाना बनाता है। नहीं खाना बनाता है, चूल्हे पे खाना। शादीशुदा कोई होती नहीं साहब, कोई मौसर होता है, कोई सम्मेलन होता है, जब हम गैस को प्रयोग में लेते हैं, वो भी घर पर नहीं, बाहर ही। घर के अंदर आप गैस का यूज नहीं करते हैं। चूल्हे पे लकड़ियों से खाना बनता है। ये मकान हमारा तो कच्चा मकान है। हाँ, एक गांव में पूरे सभी लोग कच्चे ही घरों में रहते हैं। लोग कच्चे में रहते हैं। तो यहाँ तक कि चाहे थानेदार की नौकरी हो, चाहे सरपंच हो, 20 बार सरपंच भी रह चुके हो ना,
हमारे काका जी ने 6 बार सरपंच हुए, उसके भी कच्चे मकान मिलेंगे आप। काफी खूबसूरत घर वैसे आप लोगों का लगता है। ये जो देखने में लग रहा है ना, ये आपने पुताई की है या सिर्फ मिट्टी का ये लेप है? नहीं साहब, पुता ही है इसमें। पहले तो इसके नीचे मलडा है, मलडा बोलते हैं हम, उसकी दड़ई है, फिर पीली मिट्टी की दड़ई है, फिर ये प्लास्टर पंडू बोलते हैं हम इसको, पंडू से प्लास्टर है जो सफेद हो जाता है। ना पहले तो ये अजमेर में ही था ना? हाँ, अभी भी अब कितने दिन पहले बना है ये ब्यावर? ये गहलोत साहब ने घोषणा की 1 साल पहले गहलोत साहब ने बनाया ये। दोस्तों, गांव की ऊंची पहाड़ी पर भगवान श्री देव नारायण का मंदिर बना हुआ है और मंदिर के जस्ट नीचे ही एक बरगद का वृक्ष है, जहां पे लगभग 85 वर्ष के एक बुजुर्ग बाबा है जो कैंसर पीड़ित रोगी हैं, उनके ऊपर झाड़ा लगाते हैं और लोगों का ऐसा दावा है कि उनके झाड़ा लगाने से जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी है वो ठीक हो जाती है। सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा मैंने काफी भीड़ लगी हुई थी, जहाँ पे लोग काफी दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक महाराष्ट्र, गुजरात, MP, यूपी और बहुत बहुत दूर से यहाँ पे लोग यहाँ पहुँचते हैं इन बाबा के पास में झाड़ा लगवाने के लिए। इस गांव के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रामकरण गुजर जी, उनके पास चलते। सबसे पहले तो राम राम जी, मेरा नाम रामकरण गुजर, मेरा गांव देवधाम देवमाली, जिला ब्यावर, राजस्थान। ये हमारा जो गांव है देवमाली, ये हमने एक बहुत बड़ी पुरानी संस्कृत हमारी धरोहर को हमने बचा के रखा है और हमने हमारे उसी हिसाब से नहीं बचा के रखा। हमारे यहाँ भगवान श्री देव नारायण जी जो एक विष्णु का अवतार है और हमारे ये देव नारायण भगवान गुजर समाज में अवतरण हुआ इनका। और जब देव नारायण भगवान यहाँ पे 11वीं सदी के अंदर यहाँ आए, तब यहाँ के हमारे इस गांव का नाम भी भगवान देव नारायण के नाम से ही देवमाली रखा गया और हमारे यहाँ के जो तालाब है वो भी देव नारायण भगवान के नाम से ही देव सागर रखा गया। और जब देव नारायण भगवान यहाँ पधारे, जब यहाँ के जितने भी पत्थर थे ना, वो भगवान को प्रणाम किया और भगवान श्री देव नारायण जी पश्चिम दिशा से आए थे, तो वो सारे पत्थर भगवान को झुक के प्रणाम किया। तो आज सारे छोटे से बड़े पत्थर को देख लो, वो सारे पश्चिम दिशा ने झुकान है। और तब पहले हमारे पूर्वज ना यहाँ से कुछ दूरी पे थे, तो हमारे पूर्वज यहाँ आए तो भगवान श्री देव नारायण जी उनको मिले और देव नारायण भगवान ने उनको बताया कि मैं गुजर वंश में एक अवतार लिया हूँ और मैं एक विष्णु भगवान का अवतार हूँ और हमारी सेवा पूजा अर्चना आपको करनी होगी। तो 12वीं 13वीं सदी के अंदर जब हमारे पूर्वजों के और देव नारायण भगवान के कुछ वचन हुए, तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि भगवान मैं आपकी सेवा पूजा अर्चना करूंगा जरूर, और मैं गायों का चरवादार हूँ, गाय, और उनके पास बहुत गोपालक थे वो। तो भगवान ने कहा कि मैं भी गोपालक हूँ और आप मेरी सेवा पूजा अर्चना करते रहो। तो भगवान ने वचन दिया कि आपको एक तो किसी गलत चीज का सेवन नहीं करना होगा, जैसे दारू, मीट, मांस, नॉनवेज वगैरह, ये बिल्कुल हमारा इस चीज का बिल्कुल नो एंट्री है। आज भी इस गांव में नहीं, आज भी इस गांव में नहीं है। और एक जो हमारे क्या है कि जैसे हम पक्के मकान नहीं बनाते, तो इसमें क्या है कि गाय का गोबर और पीली मिट्टी से हर 2 महीने 3 महीने के अंदर लिपाई पुताई हो जाती है। तो इससे क्या है कि शुद्धिकरण होता है और हमारा वातावरण भी अच्छा रहता है और हम उसी परंपरा को आज भी निभाते आ रहे हैं। और अगर इस चीज का हम खंडन करते हैं कि आज इसी युग में पक्के मकान बनाए, तो आज भगवान श्री देव नारायण जी चमत्कार देता भी है और दिखाता भी है तुरंत तत्काल। और आज जो हमारे पूर्वज यहाँ आए, तो हमारे बाप दादा एक ही आए, आज उनका परिवार चलते चलते आज 300 घर हो गए। और हमारे देव नारायण भगवान ने जो हमारे को एक ये तांबे की अंगूठी दी, इसको हम गोल भी बोलते हैं हमारी भाषा में, और ये तांबे की अंगूठी स्वयं श्री देव नारायण भगवान द्वारा हमारे को पहनाई गई। और आज हमारी ये पहचान है। हम हमारे गुजर समाज में लावड़ा गोत्र से हम पुजारी है बोपा है। एक जो हमारे 3,500 4,000 बीघा जमीन है, उनका हम भाई बंटवारा कर रखे हैं, परंतु उनका खाता एक ही है, खाता श्री देव नारायण भगवान मंदिर के नाम ही है। और आज हमारे जमीन बिल्कुल भी नाम नहीं है। हम सरकारी चीज जैसे कोई कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, KCC बनवाना चाहते हैं,
तो इससे हम आज भी वंचित हैं। और आज हमारा गांव पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा गांव है जो हम पुरानी धरोहर को बचा के रखी है। हमारा पहनावा वही है, पगड़ी अंगर की, और हमारा खाना पीना जो हमारे पूर्वज करते आए वही हमारा खाना पीना है। और आज हम घरों की छत हमारी कच्ची है, घर हमारे कच्चे है, तो हम उसी परंपरा से आज भी लेकिन नीम के पेड़ का यहाँ पे ज्यादा सम्मान है, केरोसिन का प्रयोग आज आप भी नहीं करते देखो केरोसिन का उस टाइम में क्या है कि केरोसिन को हमने क्या है कि हमारे पूर्वजों ने तो इसको एक मदम चीज मान ली थी, क्योंकि पहले इतना तो था नहीं कोई फैक्ट्री वगैरह, तो इसको बताते थे कि यार ये किस चीज से बनता है, कैसे है, क्या है। तो इस चीज से हम बिल्कुल इनको एक तरफा कर दिया। तो पहले जैसे बिजली नहीं थी तो हमारे घरों में दीपक जलाते थे, तो तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल है या घी का दीपक है, हम ये केरोसिन बिल्कुल यूज नहीं लेते। और आज भी हम उसी परंपरा को निभाते हुए आज जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है ना, तो हम गैस सिलेंडर आज भी हमारे घरों में काम नहीं लेते, नहीं जलाते, लकड़ी से खाना बनाते हैं, लकड़ी से हमारा सारा कार्यक्रम चलता है। तो आपके पूरे गांव में किसी के पास कोई गैस कनेक्शन नहीं है। अगर गैस सिलेंडर है ले लिया तो हम बाहर कोई काम ले लेते हैं, हमारे घर का खाने पीने के लिए हम काम लेते ही नहीं है। जैसे अगर कोई फंक्शन वगैरह है गांव में, हाँ फंक्शन है, उस फंक्शन में हम एक तरफा वहाँ अगर ये काम ले सकते हैं, बाकी हमारे घरेलू, हाँ घर से बाहर घरेलू काम में नहीं लेते हैं। पहले हमारा गांव के अंदर था, वहाँ 700-800 साल पुराने मकान मिल जाएंगे, दरवाजे मिल जाएंगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे जैसे फले फूले वैसे बाहर निकल गए। बाकी हमारा मेन गांव तो पुराना अंदर है, और उसके अंदर 500 साल पुराने मकान मिल जाएंगे, 700 साल पुराने मकान मिल जाएंगे। और हमारे पूर्वज तो यहाँ आए 12वीं-13वीं सदी के अंदर, और भगवान देवनारायण जी तो पहले आकर के अपना स्थान स्थापित किया पहाड़ी के ऊपर, जो 7 शिला का मंदिर है, और वो किसी का हाथों से बनाया नहीं, स्वयं देवनारायण भगवान ने बनाया। और उसी परंपरा से हम भी उसी परंपरा से रहते आ रहे। तो ये थे यहाँ पे देवमाली गांव के कुछ लोग जिन्होंने हमें इस गांव के बारे में बताया कि किस तरह से ये लोग आज भी इस गांव के अंदर उसी परंपरा से रह रहे हैं जैसे इनके पूर्वज रहा करते थे। आज भी इन लोगों ने वही परंपरा अपनाई हुई है, क्योंकि मॉडर्न जमाने में सभी लोग आजकल मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी उस परंपरा को आज तक नहीं छोड़ा है। ये लोग अभी भी उसी परंपरा से रह रहे हैं जैसे इनके पूर्वज रहते थे। इन गांव वालों से बात करके हमें एक जानकारी और मिली है कि इस गांव की जो जमीन है लगभग 3,500 से 4,000 बीघा है, जो मूल रूप से इन गांव वालों के नाम नहीं है, वो मंदिर के नाम है, यानी श्री देव नारायण के नाम है। और ये लोग उस जमीन पे सिर्फ कृषि कर सकते हैं। उस जमीन को ना ये लोग बेच सकते हैं, ना उससे केसीसी ले सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं ले सकते। राजस्थान में ये गांव बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए इसको भारत का बेस्ट गांव होने का दर्जा प्राप्त हुआ है, और इसको अभी पर्यटक विभाग में शामिल किया गया है। यानी पर्यटक यहाँ पे इस गांव को देखने के लिए आएंगे और वो सीखेंगे कि किस तरह से हमारे भारत में ऐसे भी गांव हैं जिनमें आज भी जो लोग हैं वो अपनी पुरानी परंपराओं के साथ में रहते हैं। यानी ये जो गांव है इसकी पहचान इसीलिए अलग बनती है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी पुरानी परंपराओं से रहते हैं, अपने बुजुर्गों के असूलों पे चलते हैं, और आज भी ये लोग मॉडर्न नहीं हैं। अभी हम इस गांव के सरपंच के घर में पहुंचे हैं और यहाँ पे आज भी लोग अपने भाईचारे की तरह बैठते हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोगों से भी बात करते हैं। राम राम जी सभी लोग, कैसे हैं जी आप लोग? बहुत बढ़िया है सर। आपका गांव घूमने आए थे हम देवमाली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गांव लगा हमको। बहुत बढ़िया है सर। और आज भी आप लोगों ने एक वो परंपरा निभाई हुई है ना कि आप लोग सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं। इस जमाने में आज के युग में ज्यादातर लोग भाई भाई से ही लड़ जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं ऐसा देखने को मिला। ये हमारे उठक बैठक प्रेम भाव बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। और इस कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, सब सभी एक रहते हैं। तो खेती में आप लोग मक्का भी करते हैं? ये मक्का जो उधर दिखाओ वहाँ पे मक्का ये पड़ा हुआ है। बाजरा, ज्वार बावा, अच्छा, बड़ बावा,
बड़ी जिसके कपास अच्छा कपास, कपास, तिल और बाजरा, मक्का, ये फसलें मूंगफली और गेहूँ, गेहूं मूंग उड़द सब सारी फसलें होती हैं। सब फसलें होती है। और जैसे कि आप लोगों ने देवमाली के बारे में सुना होगा कि यहाँ पे कभी भी मतलब लड़ाई की तो आप बात ही छोड़ दो, जब इतने भाईचारे से ये लोग रहते हैं तो इस गांव में कोई भी आज तक हिंसा नहीं हुई है, कोई लड़ाई नहीं हुई है और कभी भी इस गांव के अंदर चोरी चकारी भी नहीं हुई है, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला। ये हमारे देव दरबार करने ही नहीं देते चोरी, एक दो बार आ गया तो उसको ये अपना आप ही बंदी बना लिया। और इस गांव के अंदर घरों में ताले भी नहीं लगते हैं, मेन गेट खुला हुआ रहता है, कोई भी ताला वाला नहीं लगता है। बड़े प्यार से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है एक मिसाल के रूप में कि आज के युग में जहाँ पे चारों तरफ माहौल ख़राब हो रखा है, लेकिन ये गांव आज भी बड़े ही प्रेम से रहता है, मिलजुल के रहता है। दोस्तों अभी हम लोग देवमाली गांव को घूम चुके हैं। आप यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देश के किसी भी कोने से अजमेर आ जाइए, अजमेर के लिए आपको कहीं से भी ट्रेन मिल जाएगी। अजमेर से ये जो है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अजमेर से आपको आना पड़ेगा ब्यावर या मसूदा, यहाँ की तहसील है, तो मसूदा यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अजमेर से डायरेक्ट मसूदा भी आ सकते हैं, अगर मसूदा के लिए नहीं मिल रही तो फिर आप ब्यावर भी आ सकते हैं। तो वहाँ से आपको ईजिली यहाँ के लिए बस मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा गाँव है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।